राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग योर नेक्स्ट रीज़न टू स्माइल। इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी वजह होने वाली है जो आपके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लेकर आएगी। वो कौन सी खुशी आपको बहुत ही जल्द मिलने जा रही है जो जिसका शायद आप बरसों से वेट कर रहे हैं या बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, या जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी है अपने ड्रीम्स में, ईश्वर से दिल से मांगी है, वो कौन सी वजह है जो आपके फेस पे स्माइल लेकर आएगी। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। इसमें 3 पाइल्स हैं। आपको जो इमेज अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उस इमेज को आप देख सकते हैं। कन्फ्यूजन हो तो आप दोनों या तीनों पाइल्स को देख सकते हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा वजह हो आपकी खुशी की। डेफिनेटली ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। मैं फ्री लाइव सेशन के लिए रोज़ अपने चैनल पर आती हूँ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 7-7:30 इन द इवनिंग। तो आप लोग इसको नोट कर लें। जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, आई वेलकम यू टू द फैमिली ऑफ RSLV टैरो। एंड बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कि आपकी मोटिवेशन जो है वो मुझे बहुत उत्साहित करती है कि मैं और मेहनत करूँ आप लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स, शॉर्ट्स और लाइव आपके लिए फ्री सेशंस लेकर आऊँ। इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मिलकर इस चैनल को हम ग्रो करेंगे और मेरी यही हमेशा प्रार्थना होती है, मेरी दुआ यही होती है कि आप सब बहुत तरक्की करें अपनी लाइफ में, बहुत आगे बढ़ें। इसी मंगल कामना के साथ हम मिलकर प्रार्थना करते हैं ईश्वर से और जानने की कोशिश करते हैं व्हाट विल बी द नेक्स्ट रीज़न फॉर आवर स्माइल। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami.
थैंक यू। मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आईं अभी जब प्रेयर कर रही थी मैं। मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है उस एनर्जी से बाहर आने में, क्योंकि मैं एकदम से कनेक्ट हो जाती हूँ और थोड़ा सा समय लगता है एकदम से नॉर्मलाइज होने में। तो इस वजह से थोड़ा इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। तो उस ड्यूरेशन में मुझे काफ़ी कुछ नज़र आ जाता है, जो भी डाउनलोड्स चैनल होते हैं। तो सबसे पहले मुझे फ्रीडम की एनर्जी फील हुई, जैसे मुक्ति मिलना। मुक्ति से मतलब है कोई किसी चीज़ से मुक्त होना। ये कुछ भी हो सकता है, कोई टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई मुसीबत हो सकती है, किसी तरीके का ऑब्स्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट मुझे फ्रीडम की एनर्जी आई, जैसे किसी को उड़ान भरने के लिए जैसे पंख मिल रहे हैं, या फ्रीडम टू लिव इन योर ओन वे। फिर मुझे जो एम्परसेंट वाला एंड होता है, जैसे यू एंड मी, तो हम यू और एक शॉर्ट फॉर्म होता है एंड, तो वो वाला एंड नज़र आया। मतलब एंड का मतलब हो गया जुड़ना, यू एंड मी। तो या फॉर एग्ज़ाम्पल राम एंड सीता, तो वो जो एंड होता है ना, हम छोटा वाला जो एंड एम्परसेंट बोलते हैं उसको, तो वो मुझे नज़र आया। दैट मीन्स दो चीज़ों का जुड़ना, वो वाली एनर्जी पिक हुई मुझे। फिर बहुत सारे चैनल एक साथ होते हैं डाउनलोड्स, तो याद रखना भी मुश्किल होता है। और क्या नज़र आया था, कुछ दो तीन चीज़ें और नज़र आई थी। अभी रीडिंग के थ्रू मैं आपको याद आएगा तो बताऊंगी। ये दो चीज़ें तो बहुत ही प्रोमिनेंटली मुझे एकदम दिमाग में रहीं, तो मैंने आपको बताया। सो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ और देखते हैं कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट रीज़न फॉर यू टू स्माइल। ओके, थोड़ा सा एंगल नीचे कर देती हूँ, दिख जाएगा अच्छे से। मालिक प्लीज़ गाइड करें। फॉर ऑल दोज हु हैव चोजन पाइल नंबर 1, what will be the next reason for pile number 1 to smile? Thank you. Radha Swami, what will be the next reason for pile number 1 to smile? What will be the next reason for pile number 1 to smile? Please guide करें। बहुत क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है, बहुत घुटन है, जैसे बहुत स्टक एनर्जी है, कंस्ट्रिक्टेड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा दबी हुई एनर्जी है। जैसे किसी को बहुत समय से चैन से सांस नहीं आ रही हो, जैसे फ्रीली कोई ब्रीद नहीं कर पा रहा, कुछ ऐसा। फॉर पाइल नंबर 1, मालिक क्या हो गया, प्लीज़ गाइड करिए।
for pile number 1. प्लीज़ गाइड करिए. What is the next reason for pile number 1 to smile? Thank you. ये एनर्जी अटक रही थी इतनी देर से. अटैचमेंट. मैंने कहा ना, बहुत ही घुटन वाली एनर्जी है, जैसे कि किसी को चैन से सांस नहीं आ रही. इतनी डार्क एनर्जी है, कितनी शैडो है इसमें. कंप्लीट डार्कनेस, अंधेरा, घुटन. जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करता है ना कोई जना, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिफ्ट में जा रहे हैं और लिफ्ट बंद हो गई एकदम से, तो कितना क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है. तो वैसी कुछ एनर्जी मुझे फील हो रही थी, जैसे कि मेरा दम घुट रहा है. एग्जैक्टली वही एनर्जी. और इसलिए ये कार्ड नहीं आ रहा था, मतलब बाहर नहीं आ रहा था, बिकॉज ये एनर्जी अटक रही थी. तो अब जैसे इस लड़की ने, इसके चेहरे पे ये जो एक मास्क लगाया हुआ था इसने, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे वो चिपक गया था इसके फेस के साथ. वो निकालने की कोशिश भी कर रही थी, तो जैसे निकल नहीं रहा था. बड़ी मुश्किल से इसने जैसे इस मास्क को अपने चेहरे से हटाया है. एक आर्टिफिशियल मास्क लगाकर जो जना घूमे जा रहा था या अपनी ज़िंदगी को जी रहा था, आर्टिफिशियली जी रहा था. मतलब रियलिटी में जैसे कोई नहीं जी रहा था. यू आर नॉट लिविंग योर ट्रू सेल्फ. मतलब आपकी जो ट्रू सेल्फ है वो आप दुनिया को नहीं दिखा रहे थे. आप अंदर ही अंदर घुट रहे थे. अंदर ही अंदर सारी जो दर्द है, जो दुख है, जो तकलीफ़ है, उसको अंदर ही अंदर लिए जा रहे थे, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा घुटन हो गई थी. इतनी ज़्यादा जैसे होता है ना, दम घुट गया हो जैसे. एंग्जाइटी, सीवियर एंग्जाइटी की एनर्जी है. सीवियर एंग्जाइटी, क्लॉस्ट्रोफोबिक. कोई जैसे ब्रीद नहीं कर पा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही. और यहाँ पर मुझे एक बहुत लंबी सी कैंडल नज़र आ रही है जो बुझ गई है. और यहाँ पर बहुत सारी शैडोज़ नज़र आ रही हैं, जैसे कि इसको बहुत सारे मुझे यहाँ पर शैडो नज़र आ रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग जैसे परेशान इसको कर रहे थे. और इसलिए उसने ये मास्क लगा लिया था कि मुझे कोई पहचाने नहीं और मुझे लोग परेशान ना करें. तो मैं अपनी ट्रू सेल्फ किसी को ना दिखाऊं, मैं अपनी शक्ल ना दिखाऊं किसी को. तो इसलिए उसने वो मुखौटा पहन लिया था कि मुझे कोई पहचाने ना. मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर आपको शायद नहीं दिखेंगे, पर मुझे नज़र आ रहे हैं. अपनी विज़न के थ्रू मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो इसको परेशान कर रहे हैं और इसको बांध रखा है यहाँ पर. इससे एक लोहे की जंजीर है, उससे इसका हाथ बंधा हुआ है, तो ये बेचारी मूव भी नहीं कर सकती और हिल नहीं पा रही है ये. और ये जैसे कोई लोहे का खंबा है. मुझे कैंडल नज़र आ रही थी अभी, बट एक्चुअली में ये लोहे का खंबा है जिससे ये बंधी हुई है. तो बहुत ही डार्क एनर्जी में, जैसे कोई अंधेरे में, जैसे किसी को गुफा में बंद कर दिया हो, तो वो एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है. ओके, आई होप आपको कार्ड दिख रहा है. और इधर कर देते हैं.
हे रास्वामी दयाल, थैंक यू मालिक, प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1. व्हाट विल बी द नेक्स्ट रीज़न टू स्माइल? What will be the next reason to smile? इसीलिए मुझे फ्रीडम नज़र आ रहा था, जैसे इसको मुक्ति मिल रही है इस मुसीबत से, इस परेशानी से, इस तकलीफ़ से। इसको जैसे मुक्ति मिल रही है, आज़ाद हो रही है, बाहर निकल रही है खुली हवा में, जैसे किसी को चैन की सांस मिल रही है। ये जो जंजीर है जिससे ये बंधी हुई है, ये हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी। जैसे इसने ये मुखौटा हटा दिया, रिमूव कर दिया, उसी तरीके से ये भी रिमूव हो रही है, फ्री हो रही है। ये फ्रीडम की जो मुझे एनर्जी पिक हुई थी वो ये थी। व्हाट एल्स? क्या कोई और कार्ड आना चाहता है मालिक? लास्ट शफल। थैंक यू। बॉटम से है इनडिसीशन। बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा है जो रिलीज होना है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल में कोई बंधा हुआ था, उससे कोई मुक्ति पा रहा है। ये एनर्जी है पाइल नंबर 1 की। इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। तो कोई इस मुसीबत से, इस कार्मिक साइकिल से, एक जैसे चक्रव्यूह चल रहा था, बहुत लंबे समय से आप एक कार्मिक साइकिल में घूमे चले जा रहे थे, राउंड एंड राउंड, और आपको एग्जिट डोर नहीं मिल रहा था, आपको रास्ता नहीं मिल रहा था जैसे बाहर जाने का। तो उससे आपको मुक्ति मिल रही है, उस कार्मिक साइकिल से आप बाहर निकल रहे हैं। उस इनडिसीशन की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं, आपको एग्जिट डोर मिल रहा है, आपको सल्यूशन मिल रहा है, आपको जाने का रास्ता मिल रहा है। इससे आप मुक्ति पा रहे हैं, फ्रीडम। इस कार्मिक साइकिल से, यहाँ से आप फ्री हो रहे हैं, ये एनर्जी है। और 5 नंबर हमेशा चेंज को दिखाता है, और यहाँ पर कर्मा है, तो एक बहुत बड़ा कर्मा आप रिलीज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दैट विल बी द नेक्स्ट रीज़न फॉर पाइल नंबर 1 टू स्माइल। और देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इसको। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। व्हाट विल बी द नेक्स्ट रीज़न फॉर पाइल नंबर 1 टू स्माइल? टॉयल एंड लेबर। यहाँ पर जैसे कोई, ये अगेन ये कर्मा का कार्ड है। ये जो कार्ड है, वैसे तो ये 11 नंबर का कार्ड है, मगर ये कर्म को दिखा रहा है कि ये काम कर रही है। ये लेडी जो है, ये लगातार काम कर रही है, और काम करते करते इतनी थक गई है, क्योंकि यहाँ पर टॉयल एंड लेबर लिखा हुआ है। मतलब ये परेशान हो गई है काम करते करते, इतना काम कर लिया इसने, और निरंतर करे जा रही है बिना रुके, थक गई है। शी इज़ टायर्ड ऑफ वर्किंग नॉन स्टॉप। तो ये कर्मा को दिखा रहा है, अगेन द सेम एनर्जी, कि मतलब इसको कितना मेहनत, कितना परिश्रम, कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, कितनी इसकी एनर्जी जा रही है उसमें, थक गई है, एग्जॉस्टेड। दिन और रात, ये रात का अंधेरा है और यहाँ लाइटें जल रही हैं, मतलब दिन और रात काम कर रही है, निरंतर, रेगुलर। और यहाँ पर भी मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, तो ये भी कर्मा को दिखा रहा है। तो
इससे मुक्ति मिलने जा रही है। जैसे एक बहुत लंबी अ, अ, जिसे कहना चाहिए परेशानी से आज़ादी मिलने जा रही है। ओके, एनी अदर कार्ड? थैंक यू। बॉटम से एनर्जी है लवर्स की, तो मैं ये कार्ड लेना चाहूँगी बट मैं शो नहीं कर सकती बिकॉज ये थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट। ये लवर्स का कार्ड है। आई होप आपको दिख रहा है, यहाँ लिखा है लवर्स। सो कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है जो आपको इस बंधन से मुक्ति दिलाएगा, इस कार्मिक साइकिल से मुक्ति। आपको कोई पर्सन हेल्प के लिए आपकी मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये आपका लव पार्टनर भी हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो सकता है, या फिर कोई डिवाइन के द्वारा भेजा गया कोई पर्सन हो सकता है जो आपको इस परेशानी से मुक्ति दिलाए। ज़रूरी नहीं है कि ये लवर ही हो सकता है कि ये कोई फ्रेंड हो, या कोई आपका फैमिली मेम्बर हो, या आपका कोई नियर एंड डियर वन हो, या कोई स्ट्रेंजर हो। कोई कोई भी हो सकता है ये, या फिर कोई लवर हो, या फिर आपका लाइफ पार्टनर हो। बट कहीं से मदद आ रही है, कोई मदद करेगा आपकी और इस परेशानी से, इस कार्मिक साइकिल से आपको मुक्ति दिलाएगा। ये एनर्जी है और डेफिनेटली ऑपोजिट जेंडर का होगा या होगी। व्हाट एल्स मालिक प्लीज गाइड करें। राधा स्वामी फॉर पाइल नंबर 1, द नेक्स्ट रीजन टू स्माइल। कॉफिन अगेन कर्मा नंबर 8। आई होप आपको दिख रहा है। कर्मा जैसे ये कॉफिन है, मतलब एंड ऑफ अ सिचुएशन, ख़त्म हो गया, एंड, डेड एंड, ख़त्म, क्लोज्ड, चैप्टर क्लोज्ड। तो ये कर्मा ख़त्म हो गया। नाउ यू विल बी अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जैसे आपको एक दूसरा जन्म मिल रहा है, यू आर गेटिंग अ न्यू लाइफ। बहुत ही हैवी कर्मा आप रिलीज कर रहे हैं। बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका कर्मा जो है वो रिलीज हो रहा है, टचवुड। तो बहुत हैवी कर्मा रिलीज होने की एनर्जी है यहाँ पर। एनी अदर कार्ड? यहाँ पर सोल्यूशन है। ये चाबी भी दिखी थी मुझे, राइट, अब मुझे ध्यान आ रहा है, इसको देखकर याद आ रहा है कि चाबी भी दिखी थी और उसके नीचे कमिटमेंट है। तो डेफिनेटली कोई पर्सन है ऑपोजिट जेंडर का, और ये भी 2 + 4 6 है, और ये 15 है, 5 + 1 6। और 6 नंबर जो है वो डेफिनेटली शुक्र ग्रह या लव रोमांस को दिखाता है। तो किसी के साथ आप डेफिनेटली, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको इससे मुक्ति दिला देगा। इस ये जो कार्मिक साइकिल है इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। सल्यूशन आ रहा है यहाँ पर, सल्यूशन की एनर्जी है। थोड़ा सा इधर कर देती हूँ तो आपको इजीली दिखेगा। सल्यूशन की एनर्जी है। बहुत हैवी कर्मा रिलीज हो रहा है।
जैसे किसी को पिंजरे में से बाहर निकाला जा रहा है। और ये भी 3+3=6 सोल्यूशन। और यहाँ है 8 कर्म। वेरी पावरफुल। बहुत ही अच्छी एनर्जी है कि एटलीस्ट आप इस मुसीबत से बाहर आ रहे हैं। टैरो से डिकोड करते हैं। मालिक प्लीज गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। What will be the next reason for pile number 1 to smile? Radha Swami. What will be the next reason to smile for pile number 1? The moon. किसी चीज़ की क्लैरिटी मिलने जा रही है, किसी चीज़ का सल्यूशन मिलने जा रहा है। यहाँ पर मुझे सल्यूशन की एनर्जी आ रही है। जैसे कोई, अगेन यहाँ पर ये इनडिसीशन को दिखा रहा है, जैसे कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे किस रास्ते जाना है, मुझे सल्यूशन कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा। तो आपको जैसे डिवाइन डाउनलोड्स मिलेंगे और आपको सल्यूशन मिलेगा बाय द यूनिवर्स, बाय द डिवाइन, बाय द एंजल्स, बाय योर स्पिरिचुअल रेल्म, बाय द स्पिरिचुअल टीम। तो आपको वो सल्यूशन मिलने जा रहा है जिसको लेकर आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं उस सल्यूशन के साथ। और वो सल्यूशन आपको इस पर्सन की फॉर्म में मिल रहा है। ये पर्सन एक आपकी लाइफ में एंट्री लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी कोई पर्सन होगा वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपको डिवाइन के द्वारा भेजे जाएंगे और वो आपको सल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और वो बहुत इमोशनल पर्सन होंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और ये 9 नंबर का कार्ड है। 8+1=9। 9 हमेशा एंडिंग को दिखाता है, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है। 10 को हम जब ऐड करते हैं 1+0=1, तो हम वापस नई शुरुआत कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग। तो एंडिंग ऑफ अ साइकिल, अ वेरी वेरी बैड टॉक्सिक कार्मिक साइकिल का एंड। बहुत अच्छी एनर्जी है। द मून विथ स्ट्रेंथ, पावर के साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं डिवाइन की हेल्प से। मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है 1 और 1 11 होते हैं। जैसे आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिलने जा रहा है और वो डिवाइन काउंटर पार्ट आपको इस मुसीबत से बाहर निकाल देगा या बाहर निकाल देगी। ये एनर्जी है यहाँ पर। मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या आप इस पर्सन को जानते हैं? मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये जो पर्सन है जो पाइल नंबर 1 की लाइफ में सल्यूशन लेकर आ रहे हैं,
क्या पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स उस पर्सन को जानते हैं? फाइव ऑफ अर्थ, विद रिलीज, प्लीज क्लैरिफाई. एस ऑफ वाटर, जानते हैं, जानते हैं. इस पर्सन की लाइफ में भी बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत परेशानियाँ, बहुत कुछ इस पर्सन की लाइफ में भी चल रहा है. और डिवाइन टाइमिंग आप लोगों का आ चुका है कि जब आपको मिलना लिखा है, क्योंकि यहाँ पर रिलीज का कार्ड है जो डेथ एंड रीबर्थ को दिखाता है. राइजिंग फ्रॉम द एशेस, रीबर्थ, रिन्यूअल, जैसे पुनर्जन्म मिला है किसी को, नया जन्म. तो डेफिनेटली यहाँ पर दोनों की लाइफ में, जैसे आप दोनों ही शायद कोई कार्मिक साइकिल में बंधे हुए थे और दोनों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कि वो कार्मिक साइकिल उस पर्सन की भी एंड हो रही है और आपकी भी एंड हो रही है और आप दोनों को एक नया जन्म मिलेगा एंड यू विल स्टार्ट अ फ्रेश. ये एनर्जी है यहाँ पर. ओके, थैंक यू मालिक. प्लीज़ क्लैरिफाई. What will be the next reason for pile number 1 to smile? Again, 8 of earth. Karma. With the high priestess. आपकी कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है. इनडिसीशन से आप बाहर आ रहे हैं. सोल्यूशन मिल रहा है. सेम चीज़ वापस आई है, रिपीट हुई है ये चीज़. What else? Please clarify. Three of air. दुख, तकलीफ, परेशानी, ऑब्स्टिकल, सॉरो, बिट्रेयल, धोखा, इन सब से आप बाहर आ रहे हैं. हार्ट ब्रेक, इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं और एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं. जैसे किसी का स्टेटस चेंज हो रहा है, कोई सिंगल से मिंगल हो रहा है. एम्प्रेस, यहाँ पर इसके हाथ में बच्चा भी है. वीनस की एनर्जी है, शुक्र ग्रह की एनर्जी है, लव एंड रोमांस को दिखाती है. तो अगेन यहाँ पर 3 and 3 जुड़ा है तो 6 बन गया. ये भी 3 है और ये भी 3 है, पर दोनों की एनर्जी में फ़र्क है. बट इस एनर्जी में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं. ग्रोथ, abundance, abundance in all aspects of life. What else?
जस्टिस, कर्मा। आप देख रहे हैं बार बार आपके लिए कर्मा का ही कार्ड आ रहा है, नंबर 8, कर्मा। तो आपका ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉक्सिक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है यहाँ पर। प्लीज़, अभी थैंक्स गिविंग आ रहा है, आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करिएगा ईश्वर को कि आपका, एंड जस्ट लुक एट दिस अगेन, नंबर 6। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि बार बार में 6 नंबर आ रहा है और बार बार में 8 नंबर आ रहा है। दिस कैनॉट बी अ कोइंसिडेंस, दिस इज़ डेफिनेटली यूनिवर्सल मैसेज जो आपको डिलीवर करना था, इसलिए आज ये रीडिंग बन रही है, इसलिए ये सब हो रहा है। इट इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू डिवाइन प्लान। बार बार वही चीज़ को दिखाना, उसी चीज़ को क्लैरिफाई करना और वही नंबर आना, ये डिवाइन काउंटर पार्ट है आपके। द लवर्स, यहाँ पर भी लवर्स आया था, यहाँ पर भी लवर्स है, ये नंबर 6 है। जैसे एंजल्स की ब्लेसिंग मिल रही है आपको, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स आपको जैसे आपके रिलेशन को मिल रही हैं। जस्टिस आपके आपको जस्टिस मिलने जा रहा है। शनि महाराज जो हैं वो आपको जस्टिस देने जा रहे हैं। आपके कर्म कट गए हैं, ऑलरेडी ख़त्म हो गई वो साइकिल। ऑलरेडी कॉफिन का कार्ड आ चुका है, तो वो साइकिल कंप्लीशन पे आ चुकी है, ख़त्म हो गई, रिलीज़ कर दिया, मुक्त कर दिया, आपको आज़ाद कर दिया, उस परेशानी से आज़ाद कर दिया। तो शनि देव को अगर आप मानते हैं तो उनकी भी आराधना आप कर सकते हैं। जो भी भगवान को आप मानते हैं उनके लिए आप थैंक्स करें उनको कि आपका ये इतना टॉक्सिक कार्मिक साइकिल ख़त्म कर रहे हैं वो। और 2026 आने से पहले मुझे लगता है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से एनर्जी आ रही है, वैसे मैं टाइमिंग देखूंगी, बट मुझे एनर्जी आ रही है कि ये 2026 से पहले ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही जैसे मिरेक्युलस एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। व्हाट एल्स? और शनि देव अभी डायरेक्ट होने जा रहे हैं, 28 को शायद वो डायरेक्ट हो रहे हैं। अभी इतने टाइम से वो रेट्रोड चल रहे थे, तो जो भी आपके रुके हुए काम थे वो एकदम से बनेंगे। नाइट ऑफ वाटर, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जो बहुत ही इमोशनल होंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, बहुत ही इमोशनल पर्सन होंगे ये। अगेन 6 नंबर, 6 ऑफ फायर। और ये जो इसका कार्ड का जो नंबर है वो 11 है। अगेन 11 नंबर, यहाँ पर भी 11 आया था, एक और एक 11। मुझे ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर है अगेन 6 ऑफ फायर, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, सक्सेस, शादी। तो ये एनर्जी है यहाँ पर, इस पर्सन से आपकी शादी होगी। व्हाट एल्स? ये पर्सन आपको इस मुसीबत से मुक्त करेंगे। द वर्ल्ड, फाइनली ending of a cycle and beginning of a new era, beginning a new chapter. With balance, change, 1 + 4 = 5,
तो ये चेंज आपके जीवन में आ रहा है और मुझे यहाँ पर रेनबो ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। रेनबो ब्लेसिंग्स, जैसे आपके जीवन में बैलेंस आने जा रहा है, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, इक्वल गिव एंड टेक। 5 नंबर से हमने रीडिंग स्टार्ट करी थी और यहाँ पर हमने 5 से ही एंड करी है। तो चेंज आ रहा है, मेजर चेंज, मेजर चेंज डेफिनेटली। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी मालिक, ये जो पर्सन इनकी लाइफ में आ रहे हैं पाइल नंबर 1 की, क्या पाइल नंबर 1 के सभी व्यूअर्स इस पर्सन को जानते हैं? क्या पाइल नंबर 1 के सभी व्यूअर्स इस पर्सन को जानते हैं? प्लीज़ गाइड करें। टेन ऑफ एयर, सब जने नहीं जानते, सब जने नहीं जानते, मुझे यही कंफर्म करना था। तो कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है और कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी उस पर्सन को जानते हैं। अब ये देख लेते हैं कि ये पर्सन कितनी जल्दी आ रहे हैं आपको इस मुसीबत से बाहर निकालने। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 का जो नेक्स्ट रीज़न है वो आपने बता दिया। अब ये पर्सन कितनी जल्दी आ रहे हैं पाइल नंबर 1 की लाइफ में। फॉर देम टू हैव अ स्माइल, कितनी जल्दी आ रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। मैं 3 कार्ड लूँगी। पहला कार्ड मालिक, फर्स्ट कार्ड फाइल नंबर 1 की लाइफ में ये पर्सन 5 नंबर, थ्रोट चक्र, अपॉर्चुनिटी बेकन्स, कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है 5 दिसंबर तक ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे। 5 दिसंबर कुछ लोगों के लिए। सेकंड, टू coming together with 4, टू वीक्स, 2 हफ्ते, 2 हफ्ते में ये पर्सन आ जाएंगे।
थर्ड, हील, एक महीना और 7 दिन में ये पर्सन आ जाएंगे। ये है नंबर 3, ठीक है। तो मैंने 3 कार्ड्स निकाल दिए हैं जिसके लिए जो रिलेट करे। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1, थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 1, हीलिंग द हार्ट। डेफिनेटली आपका हार्ट ही तो ब्लॉक्ड है, क्योंकि सारे बिट्रेयल्स, धोखा, परेशानी, तकलीफ़, ये सब हार्ट से रिलेटेड है। इमोशनल ट्रॉमा, उसी से बाहर निकलना है आपको। और ये भी चेंज को दिखा रहा है। 3+2+3=5, तो ये चेंज आ रहा है। ये पर्सन आपके हार्ट को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। द लैंड बिटवीन, जैसे ईश्वर ने आपके लिए रास्ता बना दिया, रास्ता था नहीं। देर वॉज नो लैंड इन बिटवीन, मगर जैसे ईश्वर ने डिवाइन टाइम आपका क्योंकि आ चुका है, तो जैसे ईश्वर ने ये लैंड अलग से आपके लिए जोड़ दिया है यहाँ पर, कि यहाँ पर आपका मिलन होगा। द लैंड बिटवीन यहाँ पर, और यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा कुछ बना हुआ है जहाँ पर आप मिलेंगे। द लैंड बिटवीन, और ये 4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। और यहाँ से मुझे सूर्य उदय होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे सूर्य उदय हो रहा है। अ न्यू डॉन, अ न्यू फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग। और बहुत सारे तारे हैं यहाँ पर, चमक रहे हैं। तो जैसे आपकी विश जो थी वो पूरी होने जा रही है। जो आपकी बरसों पुरानी मन्नत थी कि मुझे इस परेशानी से मुक्ति मिल जाए किसी तरह, तो वो परेशानी से आपको मुक्ति मिलने के लिए ईश्वर आपकी लाइफ में एक ऐसा स्टेबल पर्सन भेज रहे हैं जो आपकी लाइफ में परमानेंट स्टेबिलिटी भी लेकर आएंगे और आपको इस बहुत ही टॉक्सिक कार्मिक साइकिल से बाहर निकाल देंगे। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। इस रीडिंग को क्लेम करें 5.05 के साथ। ये है आपके लिए पाइल नंबर 1। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं व्हाट विल बी द नेक्स्ट रीज़न फॉर यू टू स्माइल। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। व्हाट विल बी द नेक्स्ट रीज़न फॉर पाइल नंबर 2 टू स्माइल। राधा स्वामी। फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़ गाइड करें। दो कार्ड आए हैं आपके लिए। हॉस्टिलिटीज़
ऑल टाइड अप। यहाँ पर भी मुझे पाइल नंबर 1 की एनर्जी आ रही है। अगर आपने पाइल नंबर 1 नहीं देखा है और अगर आपको थोड़ा सा भी पाइल नंबर 1 अट्रैक्ट कर रहा है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप पाइल नंबर 1 को भी देखें, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो पाइल नंबर 1 से बहुत मैच कर रही है। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। बॉटम से है अप्रिसिएशन। सो आपके लिए जो नेक्स्ट रीज़न बनेगा फॉर यू टू स्माइल, आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर वो पावर आती हुई नज़र आ रही है कि आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे, जो आप अभी तक नहीं ले रहे थे। और कोई बोल्ड स्टेप, कोई बोल्ड डिसीशन अपने लिए अपने लिए लेते हुए नज़र आ रहे हैं आप। मुझे यहाँ पर शनि ग्रह की कृपा, शनि देव की कृपा और मंगल देवता की कृपा नज़र आ रही है। वैसे भी शनि देव अभी डायरेक्ट हो रहे हैं 28 तारीख को, तो जो भी रुके हुए काम हैं अगर आपके, तो वो बनते हुए नज़र आएंगे आपको बहुत ही जल्द। यहाँ पर ऑल टाइड अप का कार्ड आया है, तो आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। आपको सल्यूशन नहीं मिल रहा, आप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, या फिर आप चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो जीवन शैली आप जी रहे हैं, जो लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं, या जो जिस सिचुएशन में आप अभी हैं, आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू मूव आउट एंड गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। यू वॉन्ट टू जस्ट रन अवे। तो यहाँ पर मुझे वो एनर्जी आ रही है कि जो स्टैंड आप अभी नहीं ले पा रहे अपने लिए, वो स्टैंड आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड दिस विल मेक यू स्माइल, दिस विल मेक यू हैप्पी, दिस विल बी द रीज़न फॉर योर हैप्पीनेस। आप अपने आप को खुश करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू विल ब्लॉसम, यू विल लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, यू विल टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। हो सकता है आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो और आप फाइनली डिसाइड करें कि नहीं, मुझे इस रिलेशन में नहीं रहना है, और आप इस रिलेशन से मूव ऑन कर जाएं। एंड यू विल लिव, आई मीन यू विल टेक अ डिसीशन कि आपको अकेले रहना है। मतलब अकेले से मतलब है उस पर्सन के साथ नहीं रहना है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया है, किसी की कोई भी सिचुएशन हो सकती है, पर मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड लेंगे और एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लेंगे। आप बहुत बोल्ड स्टेप जो आप अभी तक नहीं ले पाए थे, और उसके बाद में आप बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनली कंटेंटेड फील करेंगे। सेटिस्फैक्शन की एनर्जी आ रही है, सुकून की एनर्जी आ रही है, हैप्पीनेस की एनर्जी आ रही है। आप अपने आप को खुश करते हुए नज़र आ रहे हैं। दिस विल मेक यू स्माइल। और देखते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। What will be the next reason for pile number 2 to make them smile? मेन फीमेल, जैसे कोई अपने तरीके से जिंदगी को
अपने तरीके से आप अपने लाइफस्टाइल जैसा आप जीना चाहते हैं अपनी लाइफ को, आप वैसे जी पाएंगे। वही मैंने बोला था, यहाँ पर भी वही एनर्जी आई है और यहाँ पर भी वही एनर्जी आई है। इसके हाथ में भी फ्लावर है और इसके हाथ में भी फ्लावर है। व्हाट अ सिंक्रोनिसिटी। ओके, एनी अदर कार्ड? फैमिली रूम। हो सकता है जो मैंने अभी जस्ट बताया कि आप अपने तरीके से अपने लाइफस्टाइल में रहते हुए नज़र आएंगे। तो जैसा आपको पसंद है आप उस तरीके से अपना घर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, आप घर लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने लिए जो चीज़ खरीदना चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, भूमि, भवन, वाहन, घर, फर्नीचर, इंटीरियर्स, जैसा आप करवाना चाहते हैं, तो वो सब एनर्जी आ रही है कि आप जैसा अपने अपने तरीके से अपने लाइफस्टाइल को, जैसा जिस तरह से आप लाइफ को लीड करना चाहते हैं, वो मटेरियलिस्टिक सुख आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड लेने जा रहे हैं। बॉटम से एनर्जी है डिस्टेंट हॉराइजन्स। मुझे यहाँ ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, रीलोकेशन की एनर्जी आ रही है, स्टेबिलिटी की एनर्जी आ रही है। आप कहीं मूव कर रहे हैं, जगह बदल रही है, घर शिफ्ट हो रहा है, ये एनर्जी है। ओके, लेट्स सी मोर। मालिक प्लीज़ गाइड करें, व्हाट विल बी द नेक्स्ट रीज़न फॉर पाइल नंबर 2 टू मेक देम स्माइल। द मून। मुझे चेंज नज़र आ रहा है, जैसे मून जो है उसके फेजेस होते हैं ना, कभी वो छोटा होता है, कभी वो बड़ा हो जाता है, फिर धीरे धीरे और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर उसके बाद पूरा चांद हो जाता है, फिर वो घटना शुरू करता है। तो उसी तरीके से मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ में भी चेंज आ रहा है, और वो चेंज यहाँ पर 23 नंबर आया है और यहाँ पर 32 है, और दोनों ही चेंज को दिखा रहे हैं। 2+3 = 5 एंड 3+2 = 5। 5 नंबर चेंज का नंबर होता है। तो जिस प्रकार मून घटता बढ़ता रहता है, तो उसी तरह से आपके जीवन में भी अभी जो उतार चढ़ाव चल रहे थे उसमें चेंज आ रहा है। अगर आपके जीवन में सब कुछ घट रहा था, तो अब आपके जीवन में सब कुछ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सब ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं आप, चेंज की तरफ जा रहे हैं आप, ये एनर्जी है। ओके, उसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। आई थिंक दिख रहा है। हम्म और यहाँ से भी रिलोकेशन है, ट्रैवल है, कम्युनिकेशन है, कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी है, घर बदलने की एनर्जी है। घर बदलने की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है।
ओके, टैरो से क्लैरिफाई करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। व्हाट विल बी द नेक्स्ट रीज़न फॉर पाइल नंबर 2 टू स्माइल? राधा स्वामी। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपको बकायदा शनि महाराज फोर्स करेंगे, आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि मजबूरन आप अपने लिए स्टैंड लेने के लिए खड़े हो जाएंगे कि अब तो मुझे मेरे से सहन नहीं हो रहा है, अब तो मुझे अपने लिए स्टैंड लेना ही लेना है, कुछ ऐसा। एंड यू विल टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। द मून, अभी मैंने बात करी थी मून की, हाँ ये रहा, अगेन वही चीज़ आई है। और पाइल नंबर 1 में भी ये पहला कार्ड था टैरो में, तो इसलिए पाइल नंबर 1 से बहुत रिलेट कर रही है वैसे तो आपकी एनर्जी, बट थोड़ी सी डिफरेंट है। देखते हैं आगे टैरो में क्या आता है, बट हाँ कुछ कुछ रिलेट कर रहा है। पाइल नंबर 1 में भी ये पहला कार्ड था द मून। तो आपके सामने कोई सल्यूशन आ रहा है, आपके सामने एक रास्ता आ रहा है जिस पे आपको चलना है, सल्यूशन। और जैसे मुझे यहाँ पर जो चीज़ आपसे, जो सल्यूशन आपको नहीं मिल रहा था कि आप इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलें, इस स्टक एनर्जी से बाहर कैसे निकलें, वो सल्यूशन आपको मिलने जा रहा है बाय योर इंट्यूशन, बाय योर डिवाइन। ये एनर्जी है। 2 ऑफ फायर, सल्यूशन। इसको चुनूं या इसको चुनूं? सल्यूशन। मुझे यहाँ पर टूटता हुआ तारा भी दिख रहा है, जैसे आपने कोई विश मांगी है और वो पूरी होने जा रही है, ये भी दिख रहा है मुझे। ओके, प्लीज क्लैरिफाई। वाइज काउंसलर, गाइडेंस। 5 नंबर है और यहाँ पर भी 5 नंबर है। जैसे आपको कोई गाइड करने वाला पर्सन या तो मिलने वाला है, या फिर डिवाइन खुद आपको बाय योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन के द्वारा या आपके ड्रीम्स के द्वारा आपको गाइड करेंगे कि आप इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलें। या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो एक बहुत ही वाइज लर्नेड पर्सन होगा, जो आपको इस मुसीबत से बाहर निकालेगा या निकालेगी। ये भी नंबर 5 है जो चेंज को दिखाता है, और ये भी नंबर 5 है। किंग ऑफ वाटर, कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है, काफ़ी इमोशनल पर्सन है ये, और ये मुझे आपकी लाइफ में सल्यूशन लेकर आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, प्लीज क्लैरिफाई। कुछ लोगों के लिए उनके मेंटोर गुरु हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये लवर ही हो। फाइव ऑफ वाटर,
इस डिसअपॉइंटमेंट, डिसहार्टेंड एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं और स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। वेरी स्टेबल एनर्जी, एम्परर। व्हाट एल्स? तो आपके लिए जो रीज़न बन रहा है स्माइल का, व्हाट विल बी द नेक्स्ट रीज़न फॉर यू टू स्माइल? आप एक स्टक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, ये एनर्जी है आपके लिए। दिस विल बी द रीज़न फॉर यू टू स्माइल। एस ऑफ एयर, क्लैरिटी। कैसे मुझे बाहर निकलना है, कैसे मुझे बाहर आना है, उस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है। इस नेगेटिविटी से बाहर आना, ईगो, इस पिंजरे से बाहर आना, कैसे आऊं, इसकी क्लैरिटी मिल रही है। मुझे आपके लिए कोई गुरु या कोई मेंटोर या कोई ऐसा पर्सन एज अ गाइड हो सकता है, एज अ सल्यूशन के लिए कोई डिवाइन की तरफ से भेजा गया कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, कोई फैमिली पर्सन हो सकता है, कोई कोई भी ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है जो आपको गाइड करेगा या करेगी और आपको सल्यूशन देगा या देगी और आप उस मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए रियलिटी में घर बदल रहा है, ये भी एक चेंज है। और कुछ लोगों के लिए स्टक सिचुएशन से बाहर आना, वो भी एक चेंज है। तो जिससे जो रेजोनेट करे वो लीजिए। किसी के लिए हो सकता है कि घर बदल रहा है, रियलिटी में घर आप चेंज कर रहे हैं, और किसी के लिए हो सकता है कि आप स्टक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, वो आपके लिए चेंज है। सेवन ऑफ अर्थ, जैसे कोई जना बहुत समय से पेड़ लगा के पेड़ लगाया इसने और इतना बड़ा करा, पानी दिया, सींचा इस पेड़ को, अब इसमें फल आ रहे हैं। तो अब ये वेट कर रहा है अपनी टोकरी लेकर कि अब मुझे ये फल जो हैं इसको मैं बेच के और पैसे कमाऊंगा या मैं स्टेबिलिटी की तरफ जाऊंगा। तो ये वेटिंग एनर्जी आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। जो इंतज़ार आप कर रहे हैं कि मुझे मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे मिले, तो वो स्टेबिलिटी जैसे आती हुई नज़र आ रही है। द व्हील, डेस्टिनी इज चेंजिंग फॉर यू, लक विल फेवर यू। आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है, लक आपको फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। डेस्टिनी इज चेंजिंग फॉर यू। जैसे कि मैंने उस दिन बोला था ना कि आप एफर्ट करते हैं और उसमें ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, तो फिर वो भाग्य उदय हो जाता है। जैसे आपका भाग्योदय होने जा रहा है। 8 ऑफ एयर, वही स्टक एनर्जी आ गई। इस स्टक एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। 3 ऑफ एयर, जो हार्ट ब्रेक मिला है आपको इस तकलीफ की वजह से,
उससे बाहर आ रहे हैं। 3 ऑफ वाटर, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, जॉय, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, इस एनर्जी में आ रहे हैं। मुझे पाइल नंबर 2 के लिए कोई लवर की एनर्जी नहीं दिख रही है। प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर मैंने किंग ऑफ वाटर बोला है तो ये लवर है। ये लवर नहीं है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कोई गाइड है, कोई मेंटोर है, कोई आपकी फैमिली का पर्सन हो सकता है, आउटसाइडर हो सकता है, कोई आपके गुरु हो सकते हैं, आपके इष्ट हो सकते हैं, ईश्वर की तरफ से भेजे गए कोई ऐसा जना जो आपको गाइड करेगा या करेगी और आपको इस मुसीबत से बाहर निकाल देंगे। इस टफ सिचुएशन से आप बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर लवर की कोई एनर्जी नहीं है। फाइव ऑफ फायर, दिस इज 5 ऑफ वॉन्ड्स, कंपटीशन, स्ट्रगल, वो ख़त्म हो रही है। जो भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रही थी वो स्ट्रगल ख़त्म हो रही है। और आपके लिए हीलिंग आ रही है, रिलैक्सेशन। जैसे कोई चैन की नींद बहुत मुश्किल से सो पा रहा है, जैसे बहुत लंबे अरसे के बाद आपके जीवन में सुकून आया है। यहाँ पर पीस बना हुआ है, ये जो सिंबल बना है ये पीस का है। सुकून, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, वो एनर्जी है। तो आपके लिए जो हैप्पीनेस आ रही है वो ये है कि आप किसी बहुत ही बड़ी स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। दिस विल बी द रीज़न फॉर यू टू स्माइल। इसमें कोई लवर की एनर्जी नहीं है। देख लेते हैं ये कब तक होगा। मैं 3 कार्ड निकालूंगी। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। ये पाइल नंबर 2 के जीवन में जो खुशी आने जा रही है ये कब तक आएगी, प्लीज़ गाइड करें। सोलर प्लेक्सस चक्र, 3 वीक्स, 3 हफ्ते में आ रही है। ये जो हैप्पीनेस है आपकी ये 3 वीक्स में आ रही है कुछ लोगों के लिए। सेकंड, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हार्ट चक्र, 4 वीक्स, 1 महीना। रिलीज,
13 days, 13 दिन। जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके बाद से 13 दिन। गाइडेंस देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2। इन परफेक्ट हार्मनी, आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है। इन परफेक्ट हार्मनी, यू विल डांस इन द म्यूजिक ऑफ द डिवाइन। मतलब जैसे होता है ना, ईश्वर की धुन में रम जाना, ईश्वर की धुन में रंग जाना। मुझे वो एनर्जी फील हो रही है कि जैसे परफेक्ट हार्मनी, परफेक्ट बैलेंस आपके जीवन में आ रहा है। सीइंग बियॉन्ड, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है बहुत सारे लोगों की यहाँ पर। डिवाइन डाउनलोड्स हो सकते हैं। आपको बहुत सारे ड्रीम्स में चैनलिंग हो सकती है। सल्यूशन के मिल सकता है ड्रीम्स के थ्रू। अपने ड्रीम्स पर बहुत फोकस करिएगा क्योंकि यहाँ पर ड्रीम्स की बहुत एनर्जी आ रही है मुझे। सीइंग बियॉन्ड मतलब खुली आंखों से जो नहीं दिख सकता वो भी आपको दिख जाएगा। सल्यूशन। तो इस रीडिंग को आप क्लेम करें। 9.09 ये थी आपके लिए द रीज़न, द नेक्स्ट रीज़न टू मेक यू स्माइल। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं व्हाट विल बी द नेक्स्ट रीज़न फॉर यू टू स्माइल। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3। What will be the next reason for pile number 3 to smile? Man holding a heart. ये रिवर्स में आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। एक्शन। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफाएल। एनी अदर कार्ड? बॉटम से है द गार्डन एंड द गेट। ओके। कुछ मिक्स्ड एनर्जी है तो मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी, फिर उसके बाद बताती हूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3। व्हाट इज़ द नेक्स्ट रीज़न फॉर पाइल नंबर 3 टू स्माइल?
gift. Okay. Any other? दो कार्ड आ गए. Mature man. What else? ओके. और यहाँ से है मेन मेल. कुछ लोगों की लाइफ में तो कोई पर्सन एंट्री ले रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में, और कुछ लोगों की लाइफ में उनका करियर सेट होता हुआ नज़र आ रहा है. यहाँ दो एनर्जी थी, उसी को मैं क्लैरिफाई करना चाह रही थी. कुछ लोगों की लाइफ में कोई पर्सन एंटर हो रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में उनका करियर इस्टेब्लिश हो रहा है. बेयर. राइडर. स्टेबिलिटी. एंकर. सो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई हैं वो दो एनर्जीज हैं जो मिक्स हो रही हैं. कुछ लोगों की लाइफ में पर्सन एंटर हो रहा है, और ये पर्सन कुछ लोगों के लिए तो वो पर्सन है जो आपका एक्स, मतलब जो आपका पार्टनर तो है पर आप उससे सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है, या किसी तरीके का कोई इशू, डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप अलग हैं, बट मुझे वापस जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं. जो पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा था वो पर्सन अब आपके लिए एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है. ये एनर्जी है. कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन की एनर्जी है, कोई न्यू पर्सन आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए उनका करियर इस्टेब्लिश हो रहा है. ये एनर्जी है. कुछ लोगों के लिए जिनका करियर इस्टेब्लिश हो रहा है वो हो सकता है कि करियर के लिए दूसरी जगह जाके उनको ट्रैवल करना पड़े, या तो ऐसा जॉब मिलेगा, या ऐसा जॉब मिलेगा जिसमें ट्रैवलिंग बहुत होगी, या ऐसा जॉब मिलेगा जो अपनी जगह से दूर जाकर काम करना पड़ेगा. ये भी एक एनर्जी है. तो यहाँ पर काफ़ी सारी एनर्जीज मिक्स होकर आई हैं. ये ओनली पाइल है जिसमें इतनी सारी एनर्जीज मिक्स होकर आई हैं. तो किसके लिए क्या है वो डिपेंड करता है. बाकी पाइल 1 और पाइल 2 तो बिल्कुल ही सॉर्टेड थी. मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3. व्हाट विल बी द नेक्स्ट रीज़न फॉर पाइल नंबर 3 टू स्माइल.
फाइव ऑफ एयर, ओके। द ड्रीमर, ये वो पर्सन है जिसकी आपके साथ नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, लेस कांटेक्ट है, या डिवोर्स तक बात चली गई है, कोर्ट में मामला चल रहा है। ये वो पर्सन है, वो पर्सन वापस आ रहा है, न्यू बिगनिंग होगी आपकी। द ड्रीमर, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा, आएगा या आएगी, एक न्यू बिगनिंग होएगी। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ गाइड करें। सेवन ऑफ एयर, जिसने आपको धोखा दिया है, ये वो पर्सन है। वो एक स्टेबल ऑफर लेकर आपके पास वापस आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। जिसने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, वो अब आपके लिए एक्शन भी लेगा और आपके पास वापस भी आएगा। प्लीज़ क्लैरिफाई। सेवन ऑफ फायर, ये वो एनर्जी आ गई कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। आप में इतनी पावर आ गई, आपके अंदर इतनी डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, या आपको कोई ऐसे गुरु या मेंटोर या कोई ऐसा पर्सन आपको गाइड कर रहे हैं। आपके फैमिली के हो सकते हैं, आपके कोई गुरु हो सकते हैं, कोई मेंटोर हो सकते हैं, कोई लाइफ कोच हो सकते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपको गाइड कर रहे हैं और जिनकी वजह से आप इतनी हिम्मत कर पा रहे हैं कि आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे और अपने लिए जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, उसको ओवरकम करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। ये वो एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है, उन लोगों की एनर्जी है जो मैंने अभी डिस्क्राइब करी है। ऐसे लोगों को, जो ये वाले लोग हैं, उनको 7 7 मतलब 7 7 या 7.07, 9.09 या 99 बहुत दिखेगा, या 69 भी बहुत दिख सकता है। एट ऑफ वाटर, फाइव ऑफ फायर, कोई अपनी टॉक्सिक रिलेशन से मूव ऑन कर रहा है। जिसकी लाइफ में कोई टॉक्सिक रिलेशन चल रही है, उससे आप मूव ऑन कर रहे हैं। या जिसके पास जॉब नहीं था, या जिसका जॉब छूट गया था, या जिसने कोई कंपटीशन में कंपटीशन मतलब जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो
अगर आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी तो आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। जॉब से रिलेटेड है, ये कैरियर से रिलेटेड है। करियर में अपॉर्चुनिटी आ रही है। कुछ लोगों की अगर करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो आपके लिए न्यू जॉब आ रहा है। अगर आपका जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपके लिए कोई न्यू ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है। आप वो जॉब छोड़ देंगे और न्यू जॉब ज्वाइन करेंगे। बट ये कैरियर से रिलेटेड है पूरी एनर्जी, ये वाली। ये भी कैरियर से ही रिलेटेड है, ये भी कैरियर से रिलेटेड है। प्लीज क्लैरिफाई। पता नहीं कुछ किसी की एनर्जी पिक हुई है मुझे अभी अचानक से। आई डोंट नो। हो सकता है कि आपका या तो डेट ऑफ बर्थ 4 है, या आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 4 है। मतलब कि 13 भी हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ, 4 हो सकता है, 22 हो सकता है। या फिर आपका डेस्टिनी नंबर, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, मंथ, मतलब डेट, मंथ एंड ईयर का टोटल 4 हो सकता है। या फिर डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 हो सकता है, 25 हो सकता है, या 16 हो सकता है। या फिर आपका डेस्टिनी नंबर 7 हो सकता है। कुछ आउट ऑफ बॉक्स उनके लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स वो कुछ करेंगे। कुछ रेवोल्यूशनरी चेंज उनके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ऐसा, ये इससे रिलेटेड नहीं है। अचानक से मुझे किसी की एनर्जी पिक हो गई, पता नहीं किसकी। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपकी फैमिली में या आपके पूरे ख़ानदान में किसी ने नहीं किया। आप बिल्कुल डिफरेंट कुछ करेंगे तो सब लोग कहेंगे कि ये हमारी फैमिली का हिस्सा ही नहीं है, मतलब ये पता नहीं कुछ अलग ही कर रहा है या कर रही है। आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब आप अपने लीनिएज को ब्रेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो पैटर्न चला आ रहा है कि भाई हाँ जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आप कुछ अलग ही लाइन पे चले जाएंगे, कुछ अलग ही करने लग जाएंगे। यू विल बी टोटली डिफरेंट। जैसे वो होता है ना ऑड वन आउट, पिक द ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन होता है ना, तो वैसा मुझे नज़र आ रहा है कि आप कुछ टोटली डिफरेंट करेंगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ योर फैमिली, या पूरा जो आपका खानदान है उससे कुछ डिफरेंट हट के कुछ करेंगे आप। पता नहीं मैंने किसकी एनर्जी पिक करी है। 6 ऑफ फायर, विथ 3 ऑफ फायर। कुछ लोगों को जॉब मिलेगी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको अपनी जगह से दूर जाकर जॉब मिलेगी। और कुछ लोगों की शादी ऐसी जगह तय होगी, वो अपनी जगह से दूर होगी या विदेश में होगी। ये एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। ट्रांसफॉर्मेशन, अभी मैंने 7 नंबर की बात करी थी, ये वही कार्ड आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन। 8 ऑफ फायर।
जो मैंने अभी आउट ऑफ बॉक्स वाली बात करी थी ना, ये वही एनर्जी निकल कर आई है कि जिनका भी टोटल या डेट ऑफ बर्थ 7 है, 16 है, 25 है, या फिर आपका डेस्टिनी नंबर 7 है या 4 है, तो आपकी लाइफ में कुछ मेजर आप करने जा रहे हैं, कुछ मेजर जो आपकी ज़िंदगी में किसी ने नहीं कर, मतलब आपके ख़ानदान में किसी ने नहीं किया है, आप कुछ ऐसा करेंगे और आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे। लाइफ ही चेंज हो जाएगी आपकी, जैसे कोई कंप्लीट 180 डिग्री का शिफ्ट, टोटली टोटली चेंज। मतलब पढ़ाई आपने कुछ और करी है, कर कुछ और रहे हैं आप, या करेंगे कुछ और। किसी तरीके का कोई मेजर शिफ्ट आपके जीवन में आप करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, ये एनर्जी है। और बहुत तेज़ी से वो काम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो भी आप करेंगे, ये एनर्जी है। सो ये मिक्स्ड एनर्जीज आई हैं पाइल नंबर 3 में। देखते हैं क्या कब तक होने वाला है ये। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी हमेशा की तरह। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3। ये जो हैप्पीनेस आ रही है ये कब तक आ रही है पाइल नंबर 3 की लाइफ में। थ्री ऑफ सोर्ड्स, दिसंबर मंथ में आ रही है। दिसंबर में कभी भी आ सकती है। सेकंड, थ्रोट चक्रा, फाइव वीक्स, 5 हफ्ते। थर्ड, डे ड्रीम्स एंड डिसीशंस। सेवन डेज, 7 दिन। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं। फॉर पाइल नंबर 2, ओ सॉरी 3। कुछ पाइल नंबर 2 के लोग भी हैं इसमें। टेंडर एम्ब्रेस, तो रिश्ता जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये एनर्जी है। इन परफेक्ट हार्मनी। आपको इस रीडिंग को 11/22 से क्लेम करना है। आपकी लाइफ में परफेक्ट बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। इस रीडिंग को 11/22 से क्लेम करें, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।
Bye bye.